देखो सारी गड्डियां इतने 5 मिनट बाद सर्विस लगी दी ने पकड़ोती दिन मौके पर जा रही कोई तंगी नहीं है। वो आंदे ते ज्यादा देर खड़ोई रहिंदे उनका स्टाफ बने दा बलदेव इंस्टीट्यूट को अगे उधर नहीं जाते इतों कट मारते खड़ोई जाते सर्विस लगी है आओ ते निकलो उनका स्टाफ। ऐसा नहीं लग रहा था कि ऐसे भी नहीं दिन आएंगे हमारे पे, तभी तो बहुत मुश्किल है। सरकार ने ये दावा किया है कि रोज़गार ही रोज़गार कर दिया है। जम्मू कश्मीर के लोग अब ज़्यादा खुश हैं पहले से। जम्मू कश्मीर के लोग कहाँ खुश हैं अभी और तंग पड़ रहे हैं। हम 80 बंदे इधर गाड़ियाँ चलाते हैं, हमारा 80 परिवार भूखा मरेगा, कैसे काम चलेगा हमारा। चलिए बड़ी घूमी आए रुके एक आधा मिनट रुके तो निकली बसेस का मतलब है कि अगर पब्लिक का फायदा सोचा रही है ठीक है सोचा रही फायदा उसका मतलब ये है कि किराया घट लियो चलो पब्लिक को साढ़े को फालतू किराया लिया रही परमानेंट 1.5 लाख रुपए असें परमानेंट देते थे अस उधर जाइए ठीक है गौरमेंट ने पॉलिसी कड्डी अस मनने लेकिन 80 ऑटो इतने बाकी सिद्धरे असी कितने जाइए। पिछे गड्डी का जो टाइम है उस गड्डी का टाइम वो नहीं चली आधा घंटा से प्रोसेस जे पिछली गड्डी आई वो पिछे जाना उन्हें अगे लाई वो खाली की तो दौड़ी आओ वो आपू पिछे एक दूसरे फोटो खींचते लड़ाइयाँ लड़ते रहे सारे सवाली गाल गड्डी पता के गड्डी अपना अपनी पे सारे आधा घंटा लगी रही वो पिछली गड्डी आई वो खाली की भैया ने नठी। जम्मू स्मार्ट सिटी बन गया ये आप सबको कहा जा रहा है और आत्मनिर्भर होने की बात सबके लिए कही जा रही है कि आप सब आत्मनिर्भर हो जाइए। पहले लोगों की नौकरियां छीनी, रोज़गार कम हुआ, ये कहा गया कि पकोड़ा तलो चाय बेचो, लोगों ने वो भी करने का प्रयास किया लेकिन कितने लोग ये करते वो भी नहीं हो पाया। अब लोगों ने जब आत्मनिर्भर होने के बाद ये सोचा कि शायद मोदी जी ने ये कहा है तो इसका कोई तो बेनिफिट होना चाहिए, लोग उन्हें फॉलो करते हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं। लोगों ने छोटी छोटी गाड़ियाँ डाल ली, मिनी ऑटोज़ डाल लिए, लोगों को लगा कि ये ऑटो चला कर कि हम अपना गुजर बसर कर लेंगे, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम था कि ऑटो की एवज में भी उनको चूना लगाने का प्रयास किया गया है। उन लोगों ने जो परमिट लिए वो परमिट 1.5 लाख का बताया जा रहा है और यहाँ पर कम से कम 80 ऑटो हैं जो कजवानी में चल रहे हैं। अब वो परेशान क्यों? सरकार ने कहा आत्मनिर्भर हो जाओ, वो हो गए, 1.5 लाख रुपए का परमिट भी ले लिया। अब गाड़ियाँ चलना शुरू हुई और आज ये सब यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये मायूस हैं, ये दुखी लग रहे हैं और इनका दुखी होने का कारण क्या है वो उनसे जान लेते हैं कि हुआ क्या है, आखिर आज इन लोगों ने हमें क्यों बुलाया और हमसे क्या बात करना चाहते हैं। इनके प्रधान जो जोनी जी हैं हमारे साथ हैं। जोनी जी, क्या हुआ क्या है, क्यों आज आप लोग एकत्रित हुए और चेहरे मायूस हैं? जिस दिन ये ऑटो लिए थे उस दिन खुशी होगी, लड्डू बांटे होंगे। हाँ सर, उसी दिन तो बहुत लड्डू बांटे थे हमने, पर पहले तो मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ जो आप हमारी बात सुनने आए। सर, मैं जोनी चिब, प्रेसिडेंट ऑटो यूनियन किजवानी से सिदड़ा। सर, मैं गवर्नमेंट से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, गाड़ियाँ चलाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें कौन सी गाड़ियाँ? पहले मसला समझा दीजिए, हुआ क्या हुआ? सर, ये है कि हम ऑटो सर्विस दे रहे थे 14 से 15 साल से, अपने ऑटो की सर्विस जहाँ से दे रहे थे। ई बसेस ने आज से हफ्ता हो गया हमारे ई बसेस लगे हुए, तो हफ्ते में क्या हो रहा है कि हमें हफ्ते हो गया कि हमने गाड़ी की बोनी तक नहीं की है। हमारी गाड़ियों में सवारी नहीं बैठती हैं सर ई बसेस के कारण। तो हमारी आधा घंटा ये यहाँ पे गाड़ियाँ लगी होती हैं, हमारे ऑटोस में कोई नहीं बैठता और हमारी सर्विस जो है 3 मिनट की है। सुबह 8:30 से लेके 10 बजे तक 3 मिनट है, उसके बाद सारा दिन 5 मिनट सर्विस चलती है हमारी। तो 3 मिनट में हमने निकलना होता है, सवारी हमें मिले चाहे ना मिले, हमने जाना ही जाना है। पर इनका नहीं सर, ये आधा घंटा आती हैं, खड़ी रहती हैं, जब तक दूसरी बस पीछे से नहीं आती है ये नहीं निकलते हैं और हर एक स्टॉप उठाते हैं। ई बस इसका ये नहीं होता कि सर यहाँ एक स्टॉप उठाओ, ये यहाँ से निकलती है, गेटर क्लास वाला स्टॉप उठाती है, विशाल मेगा मार्ट के आगे ब्रेक लगाती है, एक स्टॉप छोड़ दे, एक हमारे लिए छोड़ दे, एक अपने लिए। यहाँ विशाल मेगा मार्ट वाला स्टॉप नहीं उठाए, गेटर क्लास वाला उठा ले, आगे सैंगलोनी वाला ना उठाए, स्टेडियम मोड वाला उठा ले। हमें भी सर कुछ घर को ले, हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, फीसिस देनी है, गाड़ियों के इंश्योरेंस देनी है, पैसेंजर टैक्स देना है, टोकन देना है। कहाँ से सर 40 से 45 हज़ार रुपये हमारा साल का गाड़ी का खर्चा है। ई बसेस आ जाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, चलाओ, टाइम टू टाइम चलाओ। पहले दिन 2 चली,
अब सर 12 चल रही हैं। 2-3 यहाँ चलाओ, बागलिया ने चलाओ, बड़ी रम न चलाओ, कहीं और भेज दो, सारी की सारी ठोप दी यहाँ पे। जैसे छम्ब रूट में अखनूर प्लाया वाला में 1 घंटे के बाद एक निकलती है, वैसे इधर भी टाइम टू टाइम चलाओ। हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं चलाओ, आप टाइम टू टाइम चलाओ। ये नहीं है कि सर 4:30 दिन यहाँ 9:30 बजे लास्ट गाड़ी जाती है, हमारे ऑटो वाले 6 बजे ही घर चले जाते हैं बेचारे। रात को 9:30 बजे, 8:30 बजे 9 बजे गाड़ी लास्ट जाती है इनकी। बस हमारे ऑटो वाले 7 बजे चले जाते हैं। हमारे ऑटो वाले बस अब मैप खोल के बैठे रहते हैं, इधर इधर पहुंची है, इधर पहुंची है, इधर पहुंची है। मतलब आप अपनी सवारियों को छोड़ करके और सवारियां आ नहीं रही हैं, आप खोल करके ये देखते हैं कि ई बस कहाँ पहुंची। हाँ बिल्कुल सर, काम ही नहीं रहा है। बस इसका यही देखते रहते हैं कौन कहाँ पे पहुंची है, कौन कहाँ पे नहीं पहुंची है। सारा दिन यही बैठे रहते हैं। नंबर नहीं आता, 2.5-3 घंटे के बाद हमारा नंबर आता है। जब नंबर आता है 3 मिनट में निकलना होता है, सवारी एक नहीं होती है। तो हमने कितने ऑटो? टोटल यहाँ से 80 ऑटो हैं, जो कुजवानी से सीधा चलते हैं। 50 ऑटो हमारे पंचतीर्थी से सिद्धरा से पंचतीर्थी जाते हैं, वो भी रो रहे हैं सर। कुल मिला के कितने? 130 ऑटो है कुल मिला के, यहाँ से लेके पंचतीर्थी तक। 130। एक ऑटो की कॉस्ट क्या है, कितने का ऑटो मिलता है? सर एक ऑटो 7 लाख का। और गवर्नमेंट ने कोई सर सब प्राइवेट फाइनेंसर है यहाँ पे, प्राइवेट फाइनेंस करवाया है। किसी की 10,000 किस्त आती है, किसी की 6,000 आती है, किसी की 12,000 आती है। यहाँ पे ड्राइवर्स हमारे आगे चाबियाँ फेंक के जा रहे हैं, काम ही नहीं रहा सर। हम आपको कहाँ से पैसे, हमारी अपनी दिहाड़ी नहीं निकल रही, हम आपको कहाँ से दें? इतने कह रहे हैं ड्राइवर हमारे ये कह रहे हैं कि हमने 2-3 ड्राइवर चले गए सर, हमारे चाबियाँ फेंक के चले गए। ये लो भाई, हमने नहीं चलानी गाड़ी। तो आत्मनिर्भर होने के लिए कहा था गवर्नमेंट ने? सर गवर्नमेंट ने तो कहा था, हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि चलो चलाओ, स्मार्ट में फैसिलिटी देनी है गवर्नमेंट ने। स्मार्ट सिटी सर बनी कहाँ? हाँ स्मार्ट सिटी सर बनाओ, चलाओ। हम ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं चलाओ, हमारे बारे में भी सोचो सर। हमें भी तो आरटीओ ने परमिट दिए हैं, गवर्नमेंट ने परमिट दिए हैं चलाने के लिए। अभी बसेस आई हैं तो हम कैसे सर चलाएंगे, हमें बताओ ना। एक बड़ा सवाल है कि 7-8 लाख रुपए का ऑटो है, बैंक किस्त है, किस्त देनी है, घर के खर्चे हैं, बावजूद उसके सामने देखिए ई बस आकर के खड़ी हो गई है। और ये बता रहे हैं कि 10 से 12 ई बसेस जो हैं वो इस रूट पर अब चल रही हैं, जिनका कोई स्टॉप नहीं है। ये कहाँ रुकेंगी कोई पता नहीं, जहाँ पर ऑटो खड़ा है उसके आगे खड़े हो जाएंगे। और ओवरलोडिंग इनमें बसों में कैसी रहती है वो खबरें आपने देख ली। आप चेयरमैन हैं यहाँ से? सर मेरा नाम है मोहम्मद जावेद। ठीक है सर। आपकी खुद का ऑटो है या? मेरा सर खुद का, मैं मालिक हूँ, खुद का ऑटो है। यहाँ पे आधे ड्राइवर भी हैं, आधे मालिक भी हैं। देखो ये बसेस अभी 15 मिनट हो गए इसको आए हुए। हम कहाँ जाएंगे? हम गवर्नमेंट से ये पूछते हैं कि जो हमें परमिट दिए हम कहाँ जाएंगे? हमारा ऑटो भी पीछे लगा है, सवारी नहीं बैठ रही है, सवारी आगे आ रही। इनका स्टाफ, पहला नंबर स्टाफ बनता नहीं। दूसरा पॉइंट ये है सर कि अपनी स्क्रीन का जो आगे लिखा हुआ है ना, इन्होंने ये कजवानी से सिद्धरा चलते आधी गाड़ियाँ इनकी बड़ी ब्राह्मणा जाती है, जब वो इधर पहुंचते हैं हमारे सामने चेंज कर देते हैं। इनको फोन आता है कि 2 मिनट में स्क्रीन चेंज करके चले जाते हैं कजवानी से। अब कजवानी वाले कहाँ जाएंगे, सिद्धरा वाले कहाँ जाएंगे? गवर्नमेंट रूट हमने कामयाब किया है, रूट शुरू से हम इधर धक्के खा रहे हैं। आज से 15-20 साल पहले इधर ये रूट हमने चालू किया है, गवर्नमेंट से परमिट लिए, हमने सब कुछ किया है। हम ये अपील करना चाहते हैं, हमें फिर किस लिए दी है परमिट? अगर आपने गवर्नमेंट ने अगर ई बसेस ही भेजने, दूसरे स्मार्ट सिटी का सवाल है। स्मार्ट सिटी अभी बनी कहाँ है? 70 जगह इन्होंने गंद डाला हुआ है, हर जगह रोड टूटा है, यहाँ देखो, उधर देखो, इधर देखो, जाम शाम को इधर से जाम ही नहीं खुलता। जब बनेगी तो फिर चलो चलाओ आप। अभी बनी नहीं है तो पहले ही ये आके तो इधर हमें गरीबों को तंग कर रहे हैं ना। अभी तक हमने बसेस को कुछ भी नहीं बोला, हमने मीडिया के साथ ही कानून हम हाथ में लेना नहीं चाहते हैं। ठीक है, हम यही अपील करना चाहते हैं गवर्नमेंट के आगे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि हमारे बारे में सोचिए। हम 80 ऑटो जो हमारे आधे बंदों ने तो किस्तें देनी है, गवर्नमेंट का लोन चुकाना है, वो कहाँ से चुकाएंगे? बच्चे कहाँ से पढ़ाएंगे? बच्चे कहाँ से पालेंगे हम? आप कितनी देर से ऑटो चला रहे हैं? सर मुझे यहाँ से 8 साल हो गए, 8 साल हो गए यहाँ इससे पहले क्या करते थे? इससे पहले मैं कुछ नहीं, मैं पढ़ता था, पढ़ाई छोड़ दी थी। हाँ, नौकरी शोकरी तो गवर्नमेंट के पास है ही नहीं है। अब ऑटो चला रहे हैं, वो भी नहीं हमें चलाने दिया जा रहा है। ठीक है नहीं, जहाँ तो फिर नौकरी है तो फिर हमें नौकरी दो। नौकरी है ही नहीं गवर्नमेंट, और हम ऑटो चला रहे हैं इधर, वो भी हमें डंग तरीके से चलने। 3 मिनट का टाइम है सर हमारा पॉइंट पे, 3 मिनट का। जहाँ तो हम बसेस अभी 20 मिनट हो गए, 20 मिनट रुक के सुबह आवाज। दूसरा ये है सर कि ई बसेस का जो कनेक्टर होता है वो आवाज नहीं लगा सकता। ये हमारे जब ऑटो लगते हैं ये आवाज लगाते हैं ताकि झगड़ा हो जाए। हम झगड़ा करना ही नहीं चाहते। पहले नंबर ये आवाज लगा के आ जाओ नरवाल सिद्धरा, ये वो, ये बनता नहीं है इनका, जबकि इनकी बस पे लिखा हुआ है ये जाएगी। हमारे आगे जान बुझ के ये सुबह, और सबसे बड़ी बात है सुबह आके सर एक बार आप देखना कितना ओवरलोडिंग जा रहे हैं।
तो ट्रैफिक वालों को नहीं दिख रहा है। सर ट्रैफिक वाले पूछते ही नहीं, ट्रैफिक वाले पूछते ना। हमारी तो ट्रैफिक वालों से सारी ये लड़ाई नहीं, हमारी लड़ाई है गवर्नमेंट से, ठीक है। ट्रैफिक वाले हमारी सुनी किसने आज तक? हम उधर रोकी ट्रैफिक वाले ने गाड़ी, इनकी निर्वाल में ट्रैफिक वालों ने गाड़ी रोकी, इनको वार्न किया था कि ओवरलोडिंग नहीं जाओ, फिर रोक दिया उन्होंने। अब ओवरलोडिंग अब ओवरलोडिंग क्या सर जा रही है? ओवरलोडिंग हो कितनी कि यहाँ पे इतना कोई सवारी थोड़ी है कि ओवरलोडिंग जाना है। सुबह तो जाती है ना भाई साहब, सवेरे जाती, सुबह जाते हैं, दोपहर को ये दिखते ही नहीं है। दोपहर को ये 1 बजे से लेके 3:30 बजे तक नहीं दिखते हैं इधर। और सुबह सवारी होती है, सवारी के टाइम पे जाते हैं ये ओवरलोडिंग। हमारे पास कितने लोगों ने ऑटो चलाना बंद कर दिया, चाबियां वापस दे दी? सर हमारे इधर कम से कम 10-15 बंदे आज तक आए। आज मैं खुद तीसरे चौथे दिन के बाद आ रहा हूँ, जब पूरे दिन हमने खाली दौड़ना, इधर उधर सवारी बननी नहीं है। एक सवारी 20 रुपए 15 रुपए लेके नरवाल जाना, 15-30 रुपए बन रहे हैं और 100 रुपए का हमारा तेल लग रहा है। अच्छा, फिर हमने क्या अब लेने? डीजल जो है ये पेट्रोल है, डीजल है? डीजल अब डीजल क्या रेट? डीजल सर 83 है मेरे ख्याल में, अब 82 हो गया शायद। कितना लग जाता है एक दिन में आपको? सर एक दिन में हमारा लग जाता है 600 का। तो फिर बच क्या रहा है? बच कुछ भी नहीं रहा सर, क्या बच रहा है हमें? 100 रुपया भी नहीं, शाम को पहले 400-500 रुपया बच। नाम बताइए। अरे रशपाल चंद। 500 रुपया तो एक्चुअली जिन्होंने ड्राइवर रखे हुए हैं बेसिकली तो वो ले जाते हैं 500, मालिक को कुछ नहीं बचता, जीरो है, एकदम कम जीरो है। जो ई बसें लगाई हुई हैं 1 मिनट के बाद आ रही है, हमें क्या मिलेगा इधर? 5 मिनट मिलते हैं, वो भी 3-4 सवारी बैठाते हैं। सुबह एक फेरा होता है, शाम को एक होता है, बस वही लगता है। वो तेल तनख्वाह निकालते हैं बस, और कुछ नहीं बचता। सब यही बेकार हो गई। 80 के 80 अभी मेरे को 6 दिन हो गया, 1 रुपया घर लेके नहीं गया। आपका ऑटो खुद का है? हाँ खुद का ऑटो है। क्या करेंगे आप लोग अपने ऑटो का? करेंगे क्या, अभी देखते हैं कुछ, अगर थोड़ी बहुत डीसी साहब से यही रिक्वेस्ट है कि इनको थोड़ा कम किया जाए, हमारी भी सुनी जाए, ताकि हमारा भी दाल फुल्का चलता रहे यहाँ। अगर आपकी नहीं सुनी तो फिर ऑटो का क्या करेंगे? क्या करेंगे फिर? कर देंगे, हम दे देंगे गवर्नमेंट को, इकट्ठे करके सारे उधर लगा देंगे। गवर्नमेंट ही इनका लोन देगी, जो हमने लोन उठाया है, जो कम हम दे रहे हैं गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट ही देगी। हम 80 के 80 इधर ही फेंक के चले जाएंगे। ये हालत है, अब ये हालात बने हो ना, बताइए। प्रवीण सिंह। सोचा था कि ऐसे हालात बन जाएंगे? कितनी उस दिन कितनी खुशी थी जिस दिन नया ऑटो निकलवा करके लेकर आए? काफ़ी खुशी थी। लग रहा था ऐसा होगा? ऐसा नहीं लग रहा था कि ऐसे भी नहीं दिन आएंगे हमारे पे, तो अभी तो बहुत मुश्किल है। सरकार ने ये दावा किया है कि रोज़गार ही रोज़गार कर दिया है। जम्मू कश्मीर के लोग अब ज़्यादा खुश हैं पहले से। जम्मू कश्मीर के लोग कहाँ खुश हैं अभी और तंग पड़ रहे हैं। हम 80 बंदे इधर गाड़ियाँ चलाते हैं, हमारा 80 परिवार भूखा मरेगा, कैसे काम चलेगा हमारा? ये तो दावा था। सुबह 6 बजे आते हैं, शाम को 7-8 बजे जाते हैं, लेकिन शाम को 200-300 रुपये बचाना मुश्किल होता है अभी। मुश्किल हो गया। नाम बताइए अपना। नाम तो बताइए। रिंकू है सर। रिंकू है। आप मुझे एक चीज़ बताइए। जी लग रहा था कि ऐसे हालात बन जाएंगे, आप लोग इस रोड पर बैठ के प्रदर्शन करेंगे और ये मांग करेंगे कि हमारी सुन लो, हमारी सुन लो। मन की बात करने वाले देश के प्रधानमंत्री और रविंद्र रैना मन की बात की प्रचार करने वाले हैं। मन की बात तो बोला उन्होंने, लेकिन हमारे मन की भी सुननी चाहिए ना। हमने सोचा नहीं था कभी ऐसा होगा। आपके मन की क्या है, सुना दीजिए, सुना दीजिए। हमारे मन की ये कि ई बसेस जो है इनका थोड़ा स्टाफ चेंज किया जाए और इनको कुछ टाइम दिया जाए और स्टाफ बाय स्टाफ दिया जाए। इनका स्टाफ ही नहीं, इनका कोई है नहीं। यहाँ से सवारी मिलती है, भैंसे उठाते हैं, कुछ मानी आके ये खड़े रहते हैं। इनको चाहिए बड़ी बड़ी से आए, रुको 1-2 मिनट रुको, चले जाएं, क्योंकि 80 गाड़ियाँ हैं, 80 परिवार है हमारे पल रहे हैं। लेकिन आज हफ्ता हो गया कि कुछ लेके नहीं जा रहे हैं घर पे, तेल के पैसे भी पूरे नहीं हो रहे हैं। क्या करेंगे? आके लगा देंगे अब डीसी के पास, फिर देखते हैं क्या होता है। देखिए ये कितने भोले भाले लोग हैं, और ये नहीं कह रहे कि उन गाड़ियों को बंद कर दीजिए, ये कह रहे हैं कि उनका टाइम टेबल बनाइए, वो स्टॉप पर खड़ी हों। और जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि वो लोग, उनके कंडक्टर जो हैं वो आवाज़ मार कर के सवारी उठा रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अब इन लोगों ने ये कहा है कि 7 से 8 लाख रुपए का ऑटो ले रखा है। बड़ी खुशी थी जब ऑटो लिया था, और हमें भी लगा था कि देश के प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर होने के लिए कहा है। ये लोग सब 80 परिवार जो थे आत्मनिर्भर हो गए, लेकिन अब आत्मनिर्भर होने के बाद इनके हालात
ऐसे बन गए हैं कि इनके घर परिवार का चूल्हा जलना तक मुश्किल हो चुका है, शाम का खाना बनना तक मुश्किल हो गया है। और कारण क्या है? सरकार की ये पॉलिसी, ई बसेस। पहले 3 व्हीलर का पंगा था, ई रिक्शा का पंगा हुआ, काफ़ी देर चला, अब ये एक नया पंगा सामने आया है। ना जाने ऐसा सरकार क्यों करती है और इन लोगों के साथ बेइंसाफ़ी जो हो रही है, क्या इनको इंसाफ मिलेगा? आपको लगता है क्या ऐसे 400 पार होगा? क्या ऐसे मोदी सरकार 400 पार करेगी इन लोगों के रोज़गार को ख़त्म करके? ये एक बड़ा सवाल है इन लोगों का। आप देखते रहें आरटीआई इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम पहुंचा सकें आप तक वो खबरें जो नहीं पहुंच रही हैं या फिर जो नहीं पहुंचाई जा रही हैं। धन्यवाद। हम किसी भी प्रकार का कोई विज्ञापन नहीं लेते हैं, हम आज़ाद पत्रकारिता करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आज़ाद पत्रकारिता जिंदा रहे तो आरटीआई इंडिया न्यूज़ का आर्थिक सहयोग करें, ताकि आरटीआई इंडिया न्यूज़ आज़ाद पत्रकारिता करता रह सके।